हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको डिस्कस करूंगी लॉग पे। लॉग पे देखिए, मैंने जो वीडियो दिया था उस पे आप देखे थे, वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ लॉग यानी कि प्लास्टिड की बात करते हैं। देखिए, प्लास्टिड यानी कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिड मैंने बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लास्टिड। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। यानी कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। यही बता के मैंने क्या किया था, छोड़ा था। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। इसको बोलते हैं अवर्णी लवक, इसको बोलते अवर्णी लवक। इसको बोलते हैं हरित लवक, इसको बोलते हैं वर्णी लवक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्णी लवक। 3 प्रकार के लवक होते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट्स वी आर डिस्कस अबाउट ईच ऑफ दिस प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के हर टाइप्स के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कौन सा प्लास्टिक का क्या काम है, क्या फंक्शन है, सारी बातों को अब हम जानेंगे। पहला हमारा जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, ये जो आपने रखा है ये एकदम क्रम से है, आप आगे पीछे इन्हें नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि ल्यूकोप्लास्ट की जगह क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की जगह क्लोरोप्लास्ट, या अप डाउन आप इन्हें नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें एकदम व्यवस्थित है, इनको आप लेफ्ट डाउन आगे पीछे नहीं कर सकते, हम क्रम से हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अवर्णी लवक की हम बात करते हैं। तो अवर्णी लवक में जो हमारा है वो है आपका कहाँ पाया जाता है। पहली बात आती है कि अवर्णी लवक जो है प्लांट के किस भाग में पाई जाती है, यानी कि प्लांट पादप कोशिका के किस जगह पर, किस भाग में अवर्णी लवक पाई जाती है। तो ये तो सबको पता है कि लवक केवल, यानी कि लवक प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ये पौधों के किस भाग में पाई जाती है? तो जो लवक है पौधों के जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, यानी कि पौधों के जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, कौन सा लवक होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि इन विच पार्ट्स, यानी कि प्लांट्स के उस पार्ट्स में जहाँ सनलाइट्स एंटर नहीं करते हैं या वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उसी भाग में ही क्या है, आपको ये पाया जाता है। अब आपको पता है कौन कौन से भाग है जो जहाँ पे ये नहीं फंसे? तो भूमिगत जड़ और तना। भूमिगत जड़ और तने में क्या है, सनलाइट नहीं एंटर कर पाता है या सनलाइट वहाँ रीच नहीं कर पाता है, तो इसलिए वहाँ पे जो लवक पाया जाता है उसको बोलते हैं अवर्णी लवक। ठीक है, देखो अवर्णी लवक की बात समझ में आ गया कि ये पहले पता चल गया कि ये पाया कहाँ जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम कि ये लवक में क्या क्या पाया जाता है, मतलब क्या क्या स्टोर हो सकता है। तो पहला जो स्टोर होता है क्या क्या, आपका स्टार्च, फैट्स। स्टार्च स्टोर होता है, फैट्स स्टोर होता है एंड प्रोटीन के कण। यानी कि फैट होता है, स्टार्च होता है एंड प्लस जो है वो आपका प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके अंदर स्टोर होती हैं। अगर इनके हम आकार की बात करें तो ये क्या होता है, रॉड लाइक स्फेरिकल होते हैं, छड़ के समान क्या होते हैं, गोल आकार, छड़ के समान गोल आकार के होते हैं। ये भी बात आप जान गए। नेक्स्ट देखिए क्या बात करें कि ये कहाँ कहाँ, तो कहाँ कहाँ, यानी कि आप ये बात जाने कि एम्ब्रियोनिक सेल्स, जैसे कि भूमिगत जड़ और तने, यानी कि रूट, यानी कि अर्थ के अंदर रूट और शूट जो पाया जाता है वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन उसके अंदर भी जब हम सेल के अंदर जाके स्टडी जब करते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स पे होते हैं, तो ये होता है एम्ब्रियोनिक सेल्स, सेक्स सेल्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स। कौन कौन से सेल होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट किन किन कोशिकाओं में पाया जा सकता है? तो पहला जो है एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल में हो सकता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल। नेक्स्ट क्या है, पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं, लिखते चलिए, पैरेन्काइमा में, ठीक है।
मेरिस्टमेटिक में, मेरिस्टमेटिक सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेक्स सेल्स में। यहाँ पे क्या है आपका ल्यूकोप्लास्ट जो है पाया जाता है। यानी कि देखिए कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक सेल्स में, पैरेन्काइमा सेल्स में, मेरिस्टमेटिक सेल्स में और सेक्स सेल्स। ये 4 भाग हैं कोशिका, यानी कि पौधों के ही जो 4 भाग है जहाँ जहाँ पे ये सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं वहाँ पे भी ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। बात आती है कि जब देखिए क्या होता है, जब ये जो ल्यूकोप्लास्ट जब सनलाइट को पाने लगता है, जैसे ही सनलाइट ल्यूकोप्लास्ट में एंटर करना शुरू करता है, यानी कि जब ल्यूकोप्लास्ट को सनलाइट मिलना शुरू होता है तब ये ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। जैसे ही इस ल्यूकोप्लास्ट को सनलाइट मिलता है तो ये ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। बात समझ आ रही है। अब ये देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या है, कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑवर्डी लगभग कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑवर्डी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, तो 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। इसको मत समझिएगा, ये आपके प्लांट सेल्स के वे भाग है जहाँ पे ये पाया जाता है। यानी कि प्लांट सेल्स की किन किन कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट के पाए जाने की संभावना है या पाई जाती हैं, तो एम्ब्रियोनिक सेल, पैरेन्काइमा सेल्स, मेरिस्टमेटिक सेल्स और सेक्स सेल्स, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इसी के जस्ट बाद मैंने ये बताया कि जो आपका सनलाइट है, जैसे ही ल्यूकोप्लास्ट को सनलाइट मिलता है ये सनलाइट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में ये परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये देखिए ये हो गया, आपने ये भी देखा कि ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या स्टोर होता है, तो फैट यानी कि वसा, स्टार्च यानी कि मंड, प्रोटीन आपके क्या है, ये 3 चीज़ें क्या है यहाँ पे स्टोर होती हैं। यानी कि इनके अंदर कौन सा प्लास्टिड होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। प्लास्टिड का कौन सा भाग प्रोटीन, स्टार्च और मंड में पाया जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट होता है। कौन से कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यहाँ अब कितने प्रकार की होती है अब हम ये बात करेंगे। यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, तो 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। पहला जो आपका है वो है एमाइलोप्लास्ट। पहला जो है देखिए क्या है, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। ये देखिए एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, इलायोप्लास्ट। तीसरा आपका जो है वो है प्रोटीनोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार का, तो एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। तो देखो जो एमाइलोप्लास्ट है ये क्या होता है, आकार में थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि इसकी जो शेप होती है साइज वो क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है साइज, इसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, नाम से देखिए आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपके पाए जाते हैं मंड, यानी कि यहाँ पे क्या स्टोर होता है, स्टार्च स्टोर होता है। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के जिस भाग में स्टार्च का स्टोरेज होता है या स्टार्च का संग्रह होता है उसको हम एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं, देखिए उसके अलावा कहाँ कहाँ, तो आपका राइस हो गया, वीट हो गया, और भूमिगत तना जड़ जैसे आलू का हम तना खाते हैं, शकरकंद उसका तना खाते हैं। यानी कि जिन भाग में, यानी कि देखो भूमिगत मिट्टी के अंदर जितने भी जड़ और तने वाली फल या फिर फल सब्जियां पाई जाती हैं वहाँ पे उनके अंदर कौन सा प्लास्टिड होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो देखो सबसे ज़्यादा इसमें मंड स्टोर होता है, ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ कहाँ, तो गेहूँ चावल, देखिए ये तो अपर लेवल क्या है। अब आप बोलेंगे ये तो भूमिगत नहीं है, हाँ तो इसके अलावा भी ये पाया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना पैरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसके बारे में आप जानते हैं, आपको हम बताएंगे कि ये सेल कहाँ पे पाया जाता है, इन दोनों सेल का काम क्या है, ठीक है। चावल गेहूँ के अलावा अगर और बात करें कहाँ, तो भूमिगत जड़ और तने जैसे शकरकंद हो गया, आलू हो गया, और भी क्या है एक्सेट्रा, वहाँ पे ये स्टोर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इलायोप्लास्ट, इसमें क्या स्टोर होता है, फैट। इसमें स्टोर होता है फैट
ठीक है। और बीजों में, यानी कि ये कहाँ इलायोप्लास्ट किसमें होता है, फैट और सीड, यानी कि बीजों और वसाओं में भी इलायोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा बात करें प्रोटीनोप्लास्ट, तो इसके बारे में क्या बात करें, आपको देख के ही नाम से ही पता चल रहा है। प्रोटीनोप्लास्ट दैट मीन्स प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन में प्लास्टिड का कौन सा भाग स्टोर होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट। बात क्लियर है। तो ल्यूकोप्लास्ट का प्रोटीनोप्लास्ट वाले भाग में प्रोटीन का स्टोर होता है, या ये उसमें जाके प्रोटीन में स्टोर होते हैं। बात समझ आ गई। तो ल्यूकोप्लास्ट फिनिश, फिर से एक बार सुन लीजिए। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे होता है, तो ये पौधों के जिस भागों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, कौन, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे भूमिगत तना और जड़। इनके अलावा और कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, तो एम्ब्रियोनिक सेल्स में, पैरेन्काइमा सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और सेक्स सेल्स में, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर फैट, प्रोटीन और स्टार्च, ये तीनों स्टोर होते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में प्रोटीन स्टार्च स्टोर होता है, इलायोप्लास्ट में फैट और बीजों में ये स्टोर होता है, प्रोटीनोप्लास्ट कहाँ है, प्रोटीन में। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च के अलावा कहाँ कहाँ, शकरकंद और आलू में, उसके बाद गेहूं और चावल में भी एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे ही इसको सनलाइट मिलता है तो ये धीरे धीरे क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ल्यूकोप्लास्ट इज फिनिश्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा पूरा जीवन चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं पर निर्भर है, ये बात जानिएगा। हमारे खाने पीने की जितनी भी आवश्यकता की जितनी भी चीज़ें हैं, हम सारे की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी आवश्यक की चीज़ें हैं उनमें से मैक्सिमम जो हमारी लाइफ है वो प्लास्टिक पर डिपेंड है, और यहीं से क्या होती है, कम आउट होती है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट हम ल्यूकोप्लास्ट की, सॉरी क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो देखो, क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्फर ने किया था 1885 में। 1885 में किसने किया था, तो इसकी खोज सिम्फर ने किया था। ठीक है, सिम्फर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज 1885 में क्या है, किए थे। ठीक है, इसके अंदर एक लवक पाया जाता है। देखो इसमें कोई पिगमेंट नहीं, इसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट पाया जाता है, तो नो, इन द ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट आर नॉट प्रेजेंट, मतलब या पिगमेंट आर नॉट फाउंड, कोई भी किसी भी एनी टाइप पिगमेंट नॉट फाउंड, किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इसकी खोज किसने की, सिम्फर ने। इसके अंदर क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये पौधों के पत्तियों, यानी कि पौधे के जो भाग हरे होते हैं, ये पौधों के हरे वाले भागों में पाया जाता है। पौधों के किन भागों में पाया जाता है, तो पौधों के हरे वाले भागों में आपका हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो क्लोरोफिल के प्रेजेंटी के कारण ही पौधों के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्लास्टिड के किस भाग में, तीनों भागों में से किस भाग में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये बात याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, प्लास्टिड के फोटोसिंथेसिस वाले, प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लियर है। अब देखिए समझ में आ गया। 1885 में सिम्फर ने खोज की, इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, इसके पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। जितने भी यानी प्लांट्स लिए उसका जितना भी प्लांट्स पार्ट्स आपको हरा दिख रहा है, तो वहाँ पे कौन सा प्लास्टिड पाया जा रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिए इसकी हम संरचना की बात करें, ये हो गया आपके प्लास्टिड के इंट्रोडक्शन की बात। ठीक है, अलग अलग पौधों में, अलग अलग प्लांट्स में इसका क्या होता है, इसका शेप और साइज अलग अलग होता है, इतना बात याद रखिएगा जी। ये जरूरी नहीं कि अगर एक पौधा है तो एक प्लांट्स का सेल लेते तो जी, अगर उसमें ओवल सेल है तो सब में ओवल ही सेल होगा। सब पेड़ पौधों में क्या होता है, अलग अलग शेप और साइज क्या होती है, इसकी होती है। तो अब हम जब आपको बताएंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो बहुत डिटेल जाएगा, तो इसलिए भी हम क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के आपको क्रोमोप्लास्ट बता रहे हैं। ये लंबा है, इसका अकेला एक वीडियो देंगे। ठीक है, तो भी हम क्रोमोप्लास्ट पे आते हैं। तो देखो क्लोरोप्लास्ट ही जब परिपक्व हो जाता है तो यही क्या है, परिवर्तित हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में।
क्लोरोप्लास्ट, देखो ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो रहा है क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो रहा है क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट जब इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट होते हैं, जैसे जेंथोफिल, कैरोटीनाइड आपका, और अलग अलग टाइप्स के क्या है पिगमेंट होते हैं, और हर पिगमेंट क्या है अलग अलग कलर के लिए क्या है जिम्मेदार होता है। जैसे बैगनी रंग है तो आपका कैरोटीनाइड, येलो है तो जेंथोनाइड। अभी आपको पिगमेंट बताएंगे। तो हर पिगमेंट के लिए, हर कलर के लिए अलग अलग प्रकार के क्या है टाइप्स के पिगमेंट पाए जाते हैं। इस पिगमेंट हैव अ स्पेशल टाइप्स कलर्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब ये क्लोरोप्लास्ट परिपक्व हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट में, यानी कि लाल रंग में। आपने देखा होगा जब पौधों के फसल की, जब क्रॉप का जो रोटेशन है कि जब क्रॉप्स एंडिंग पे होता है तो उसका कलर कुछ पौधे लाल होते हैं, कुछ पीले हो जाते हैं, उनका कलर क्या है धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, यानी कि अब इनका ये क्या है इसमें कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है आपका पिगमेंटल चेंजेस यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो ये अब हम नेक्स्ट, तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।